पूरी सृष्टि में समझने के लिए बहुत कुछ है, लगता है क्या क्या समझोगे, लेकिन जिस तरफ आपने कदम बढ़ाया है तंत्र को समझने के लिए, जिस दिन तंत्र को समझ जाओगे उस दिन बाकी कुछ समझने नहीं जाना पड़ेगा। आंख बंद करोगे वो सब समझ में आ जाएगा, जिसकी तरफ ध्यान लगाओगे वही समझ में आ जाएगा, यानी सब समझा हुआ रहेगा। कुछ भी समझने के लिए नहीं जाना है, यहीं बैठे बैठे समझो, सब कुछ देख लो। ये दरबार में बच्चे आपकी सेवा दिन भर करते हैं, दिन भर आप जो पूछते हो, आप जब आप लोग आते थे परेशान हालत में, उल्टा सीधा ही बोल देते थे इन सबको, ये सुन लेते थे। पहले नहीं सुनते थे, आपकी तरह लड़ जाते थे पहले ये भी। अब कोई कुछ बोलता सुनते, दिन भर में कोई इनको 10-20 लोग बोल देते हैं उल्टा सीधा, हंस के चले आते हैं। इनको पता है ऐसे हम भी थे। हमसे बताते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, गुरुदेव उसने ऐसा बोला, तो हम दिखाते हैं इनको कि देखो किसने बोला। जो बोला वो तो, जिसको समझ रहे वो तो अंगूठे में बंधा हुआ है, जो बोल रहा है वो गंदगी है, उसका काम ही यही बोलना गंदा गंदा। तो जो जिस जगह आपने पहला कदम रखा है, जो पहली बार तंत्र दीक्षा में दीक्षित हुए हैं वो लोग भी, जो आगे बढ़ रहे हैं दूसरे तीसरे लेवल के लोग, वो लोग भी। ये बच्चे जब आंखें बंद करते हैं ना, सीधे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, सीधे आंख बंद विचरण करते हैं। ये इतने भारी हो गए इसलिए आपकी बातों को सुन लेते हैं। लोग आते हैं उल्टा सीधा बोल देते हैं, ये सुन लेते हैं। क्यों? अनुभव है इनके पास, हर चीज़ को समझने की शक्ति भी है, देखने की भी शक्ति है। तो जिस दिन आपको अनुभव होते हैं, सुंदर समय होता है। किताब पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता है, सूचना मिलती है केवल आपको। और आजकल बड़ी प्रथा चल गई है, जो पढ़ लिख के परीक्षा दे के पास हो जाए उसको लोग ज्ञानी मान लेते हैं। ज्ञानी नहीं, और रट्टू तोता है। अभी रट्टू तोता है। अभी तोता रट्टा मार रहा है। अभी उस तोते को जो रट्टा मार रहा है पिंजरे से निकाल दो, बाहर उड़ेगा तो कौवे मार के खा जाएंगे। उसको बचने का उपाय नहीं पता, अनुभव नहीं है। पिंजरे के अंदर टू 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 करता रहेगा। जो बोलोगे वो अपनी आवाज़ें बोलेगा। खूब सिखाओ। रट्टा मार होना और अनुभव होना, सूचना एकत्रित करना मस्तिष्क में और अनुभव बने रहना आपकी आत्मा में, दोनों में फर्क। एक विषय है बुद्धि का, चित्त का, और दूसरा विषय जो है ज्ञान का, वो आत्मा का विषय है। दोनों विषय अलग अलग हैं। जो सूचना का विषय है, इन्फॉर्मेशन जो है, वो आपकी बुद्धि और चित्त में रहती है। बुद्धि विश्लेषण करती है, चित्त में बनी रहती है। आपके विचार, आपके जो इच्छा है वो सब चित्त में है। इच्छाएं, चित्रण होता है, चिंतन होता है, क्रियाएं हैं, वो सब आपके चित्त में है। तो वो इन्फॉर्मेशन की जगह है, स्मृति बन गई, इन्फॉर्मेशन है। और जो अनुभव है वो अलग ही विषय है, वो आत्मा का विषय है। अनुभव हमेशा जहाँ होगा आत्मा में होगा, प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन जो सूचना है वो सिर्फ सूचना है। आपके पास बहुत सूचना है कि दाल कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, लेकिन आप देखो रोज बनाओ एक ही सब्जी का, उस सब्जी का स्वाद बदल जाएगा रोज कुछ ना कुछ। जबकि सूचना आपके पास है
कितना नमक डालें, कितना मसाला डालें, कितना पानी डालें, कितनी सब्जी डालें, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ उसका स्वाद बदल जाता है। क्यों? सूचना का विषय है, सूचना है। चुटकी से डाल दिया, अंदाजा चलता है। आप नमकीन वगैरह खाओ बाहर की, देखो एक ही टेस्ट मिलेगा आपको, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलता? उसके बाद सूचना अलग है, उस सूचना का इस्तेमाल करता है। तो सूचना का भी अपना एक महत्व है। जब सूचना आपके पास होगी तभी आप अनुभव की तरफ जाएंगे। आपके पास जब सूचना है कि 84 लाख बंधन जो योनियों के बंधन है जन्म मरण के, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, समस्या है, तो सूचना है ना आपके पास, तभी तो आप जा रहे हैं उस तरफ, कदम बढ़ाए आपने अनुभव के लिए। तो सारा कुछ आपके पास एक शक्ति आपके हाथ में आने जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो शक्ति आपके पास आ रही है, जो शक्ति आप एकत्रित कर रहे हो, जो शक्ति आपके पास सदा रहेगी, उसका सदुपयोग करना है और भोग से, बुरे भोग से बचना है। ये भाव हमेशा रखो। दूसरा हमने बता दिया, किसी को सुधारने के लिए दंडित करना है, उसका भोग नहीं बनता, वो ठीक है। तो इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना है कि हमें जो भी करना है शुभ करना है। सभी लोगों में अपने बच्चों को देखना, अपने परिवार को ही देखना है कि मेरा ही परिवार जैसा है, मेरा ही परिवार है। आप हमेशा ध्यान रखो, इस पूरे सृष्टि में अगर आज कहीं इस पूरी सृष्टि में एक तारा टूटे कहीं से, उसका पूरी सृष्टि पर फर्क पड़ता है। पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। एक ज्वालामुखी कहीं फटता है, उसका असर पूरी दुनिया में होता है। एक एटम बम कहीं फट जाए, उसका असर पूरी दुनिया पर है। ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान में अपने फोड़ लिया तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में फोड़ा है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया पे असर है। आप पहाड़ काट देते हो, उसका असर पूरी दुनिया पे। एक पेड़ काट देते हो, एक पेड़ काटने का भी असर पूरी धरती पर है। जो सबसे बड़ी जड़ चीज है वो वृक्ष है। पूरी धरती पर तमाम मेटल है, तमाम वस्तुएं हैं जमीन के नीचे हैं, आप उनको बाहर निकालते हो, पूरी पृथ्वी पर उसका फर्क पड़ता है। लेकिन हम माने बैठे कि हम तो यहाँ पे खोद रहे हैं, इधर का उधर करे दे रहे हैं, किसी से क्या फर्क पड़ता है? सब पर पड़ता है। धरती पर अगर 750 करोड़ मनुष्य है, ये 750 के 750 करोड़ मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। पूरे जीव जगत पर उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे वनस्पति जगत पर प्रभाव पड़ता है, और पूरे पदार्थ जगत पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम कण कण में जुड़े हैं और कण कण हमसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि कण कण में भगवान।